मत सोच कि तेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। आप सबका गिल्ज मेंटोर के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो आप सबको बहुत थैंक यू, जितने भी लोग गिल्ज मेंटोर के साथ जुड़े हैं, आप बहुत सारा प्यार कर रहे हो। ये एक ऐसा एकमात्र चैनल है जहां हमारा एक मकसद ये है कि आप सब इस चैनल के फैमिली मेंबर हो, यानी आप सबको आने वाले सभी कंपटीशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाना और उसके रिगार्डिंग आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाना। जी हाँ, पिछला एक वीक हमारा बहुत ज़्यादा बिजी था, जिसमें मैं यूँ कह सकता हूँ कि दैनिक लाइफ के अंदर हमें सारी जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ती हैं, चाहे वो कोई भी इंसान है। अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग है तो ऐसी दैनिक वर्क के अंदर हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी थे, लेकिन फिर भी आप तक कुछ अपडेट्स हम लोगों ने दी। चलिए, बहरहाल इन्हीं तथ्यों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। संडे वार्ता का सेशन, और बहुत आप सबकी हाईली डिमांड थी कि कुछ ऐसी एनर्जी दी जाए। मैं आज आपको बहुत ही ज़बरदस्त कुछ मुख्य पॉइंट्स बताना चाहूँगा। आज की हमारी थीम होगी कि आने वाले पेपर्स की प्रिपरेशन कैसे करें, क्या आगे एक्चुअल में वैकेंसीज आएंगी या नहीं आएंगी, इन सभी तथ्यों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको हमेशा कहता हूं कि हमारी जिंदगी के अंदर ऐसे दो पल आते हैं, कहते हैं कि भगवान हमें मौका देता है, अगर हम उसको सही तरीके से पकड़ गए तो हम बन जाएंगे, अगर हमने नहीं पकड़ा तो हम उजड़ जाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि भगवान जिंदगी में मौके जरूर देता है। मौके को अगर आपने सही तरीके से पकड़ लिया तो आप अपनी किस्मत बदल सकते हो। अगर आपने अपने मौके गंवा दिए तो शायद तक आप जिंदगी में दोबारा मौके नहीं बना पाओगे। जी हाँ, इससे पहले बताना चाहूंगा कि गिल्ज मेंटोर आप तक सबसे पहले सरकारी नौकरी की सबसे पहले और स्टिक इन्फॉर्मेशन लेके आता है। आप चाहते हैं कि आप तक इसी प्रकार से अपडेट आती रहे, और आप अगर आने वाले सभी पेपर्स की फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन के लिए आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है। बेल आइकन को प्रेस करने का फायदा आपको ये होगा कि जब भी हमारे कोई भी लाइव क्लास होगी या हम लोग लाइव नोटिफिकेशन किसी गवर्नमेंट के रिगार्डिंग लेके आएंगे, जी हाँ, आई मीन्स कि इसका मतलब अगर मैं यूं समझाऊं कि किसी भी गवर्नमेंट वैकेंसी के संबंधित हम लोग सिलेबस के बारे में बता रहे हैं तो आप तक वो नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा। तो आप सही तरीके से सोच समझ के अपना फॉर्म भरेंगे और उसके रिगार्डिंग अपने सिलेबस को देखते हुए प्रिपरेशन करेंगे। जी हाँ, अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। गिल्ज मेंटोर को आपकी सपोर्ट की कंटिन्यू जरूरत रहती है। हमारा मकसद सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है कि आपको किसी न किसी तरीके से जोड़ना, हमारा मकसद ये भी है कि आपको आगे आने वाले जो, यानी मैं अगर इस तरीके अलग तरीके से बताऊं, देखो हम लोग सब लोग एक ह्यूमन बीइंग है, हमारे अंदर फीलिंग होती है नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर हम पॉजिटिव तरीके से देखें, हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन कहीं ना कहीं नौकरी के काबिल कौन है नहीं है ये भी हम अच्छे से जानते हैं। मेहनत चाहिए आज के कंपटीशन को पार करने के लिए। आप सबने एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देखा होगा ग्रुप डी का। ग्रुप डी पेपर एक, मैं कह सकता हूं कि क्या वैकेंसी का नाम होगा, ग्रुप डी दे दिया गया है, लेकिन ग्रुप डी के अंदर आप जब पोस्ट पे सिलेक्ट होने के बाद में जाओगे तो आपको महसूस होगा कि गवर्नमेंट सर्वेंट तो हम बन चुके हैं, लेकिन काम क्या है, इसका वर्क क्या है। जी हाँ, लेकिन उसका भी पेपर आपको पास करना पड़ेगा। इसी प्रकार से आपको आने वाले, वो जमाना चला गया है कि पहले आपने किसी लीडर की रिक्वेस्ट कर ली, आपने किसी और की रिक्वेस्ट कर ली कि मुझे लगवा दीजिएगा। पुराने जमाने में होता था क्लर्क लगवा दिया, सिफारिश की वजह से चंद रुपए दे दिए। हाँ, मैं कभी भी डिनाई नहीं करूंगा कि आज भी ऐसा हो सकता है, ठीक है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि कंपटीशन की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। और ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है हमारी दैनिक लाइफ के अंदर यार, इस चीज को कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर आप किसी शहर में रहते हो, आपके गांव के लोग भी शहर में आते हैं, आप शहर में रहते हो, आपके आसपास में कोचिंग सेंटर है, आपके आसपास में कोई ना कोई अच्छा इंसान अच्छे किसी स्कूलिंग उसने की है, अच्छे कॉलेजेस से स्टडी की है, तो उसके लिए कंपटीशन को क्रैक करना इजी रहेगा। लेकिन हमारे जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग होते हैं उनको बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ता है। तो गिल्ज मेंटोर ने यही एक विजन लिया है कि आपको अपने घर से उठकर कहीं दूसरी जगह नहीं जाना पड़े, तो आपको आने वाले सभी पेपर्स के लिए बिल्कुल फ्री में कोचिंग देना हमारा ही एक उद्देश्य है, ताकि आपकी जेब में आपके पास यानी क्या होना चाहिए, कोचिंग सेंटर। और आपको इसके साथ में हम लोग स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करवा रहे हैं।
लेकिन इसीलिए मैं कहता हूं कि आप हमारे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा। चलिए, आज का मुख्य पॉइंट क्या है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर पीपीएससी एग्जाम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आते हैं कि ज्यादातर स्टूडेंट्स इस बात पे घबराए हैं। पीपीएससी की बात करें तो पीपीएससी अगर आप अपना विजन बना के चलोगे तो इसके नीचे जितने भी एग्जाम्स हैं, मैं कह दूं कि ऑल द अदर एग्जाम्स आप बहुत इजीली क्रैक कर पाओगे। सबसे पहला क्वेश्चन निकल के आता है कि हु कैन प्रिपेयर, कौन इसको प्रिपेयर कर सकता है। फिर उसके बाद में आता है कि हाउ टू प्रिपेयर, यानी हम लोग कैसे प्रिपेयर करें पीपीएससी के लिए। उसके बाद में थर्ड चीज आती है हाउ टू कवर द कंप्लीट सिलेबस, हम सिलेबस को कैसे कवर करें। फिर अगर हम लोग सिलेबस कवर करने की जहां तक बात करते हैं तो क्या हमें किसी कोचिंग सेंटर में जाना चाहिए या हमें सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। फिर इसके बाद में है कि क्या बेटर होगा कि हम लोग किसी यूट्यूब पे पढ़ें या किसी यूट्यूब चैनल के साथ स्टडी करने के अलावा हम किसी इंस्टीट्यूट को भी हम लोग तैयारी करने के लिए जाएं या हम किसी इंस्टीट्यूट में कंटिन्यू स्टडी करें। नंबर 6 पे पॉइंट आता है कि आपका टाइम पीरियड फॉर पीपीएससी क्या होना चाहिए। और नंबर 7 पर आता है कि इज इट नेसेसरी टू टेक गाइडेंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। मैं आपके लिए 7 बिंदु लेके आया हूं, 7 पॉइंट लेके आया हूं गाइस। अगर आपने सही इरादे में, आपके जज्बे में, आपके दिमाग में, आपके खून में एक वो जज्बा है कि आपका खून उबाले मार रहा है कि मुझे कर गुजरना है कुछ, तो ये 7 पॉइंट आपकी दैनिक लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन प्रिपेयर कर सकता है। आप सभी प्रिपेयर कर सकते हो, हम सब डिजर्व करते हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। आप जरा चेक करिएगा कि यूपीएससी, देखो कोई भी पेपर, चाहे आईएएस का पेपर है, कौन है तो ह्यूमन बीइंग ना, कोई वो कंप्यूटर तो है नहीं जिसने क्रैक किया है। लेकिन हम लोग डर जाते हैं बहुत बड़े एग्जाम्स को देखकर। मैं यहाँ पर कहानी सुनाना चाहता हूँ आप सबके लिए। कहानी ये है कि एक बार एक गांव की बात है। तो एक गांव के अंदर एक गुफा थी, बहुत पुरानी गुफा थी। उस गुफा के अंदर एक इस प्रकार का, मतलब मैं कह दूं कि एक बहुत बड़ा एक भय बना रखा था ग्रामीण लोगों ने कि हाँ, इस गुफा में जो भी जाता है वो मर जाता है, वो बाहर नहीं आ पाता। ऐसे ही कम से कम उस गांव के आसपास के जितने भी एरियाज थे, ये एक दिन प्रतिदिन एक माहौल बन गया, अफवाह फैल गई कि जो भी इस गुफा में जाता है वो मर जाता है, वो बाहर नहीं आता। लगभग इस प्रकार से 300 से 400 लोग, उन गांवों के आसपास के लोग उस गुफा में गए, लेकिन वो बाहर नहीं आए। गांव के लोगों को हुआ कि इस गुफा के अंदर कुछ ऐसा है जिस वजह से सब कोई मर जाते हैं। तो लालच क्या था उसमें जाने का कि हाँ, इसमें इतनी धन दौलत और इतना कुछ है कि एक बार कोई इंसान चला गया, अगर वो कुछ वहां से हीरे मोती जवाहरात लेकर आ गया तो उसकी पूरी पीढ़ियों को कहीं भी कुछ काम करने की जरूरत नहीं होगी। तो जो भी इस प्रकार लालच में गया वो वहीं रह गया। तो एक दिन क्या हुआ कि एक बड़ा यंग पर्सन था, उसको बड़ा मतलब सिंपल कहते थे कि यार ये तो गांव का लोग है, इसको नहीं पता आगे क्या करना है। तो उसने बोला कि यार मैं जाऊंगा फाइनली इस गुफा के अंदर और मैं 100% जिंदा बाहर आऊंगा और वहां से कुछ लेके आऊंगा। तो गाइस, ऐसे ही उस लड़के ने ठान लिया और उस गांव के लोग उस लड़के के घर के बाहर इकट्ठे हो गए। उन्होंने उसको मना करना शुरू कर दिया कि हमारे आसपास के गांव के 300 से 400 लोग जो भी इस गुफा में गए हैं वो कभी जिंदा नहीं आए हैं, तो आप मत जाइए, आप मत जाइए, आपको इसके बारे में नहीं पता कि वहां पर क्या है। वो बोला मैंने जाना है और मैंने 100% ये काम करना है, क्योंकि उसने ठान ली, उसके दिमाग में ये बात थी कि मैंने ये काम करना है तो करना है। जी हाँ, वो लड़का उस गुफा के अंदर चला गया। वो आगे गया तो उसको अंधेरा दिखा, बहुत अंधेरा था। जी हाँ, फिर वो आगे चला गया तो उसको अंधेरा दिखा और उसका मन भी करे कि मैं वहां से वापस चला जाऊं, क्योंकि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा कि आगे कहाँ जाती है ये गुफा। क्या पता ये पताल में जा रही है, किसी समुद्र में जा रही है, किसी खाई में गिरेगी जाकर। लेकिन उसको इस बात का अच्छे से ध्यान था कि मेरा निशाना इस गुफा के अंदर जाना और वहां से कुछ हासिल करना, न कि यहां से मेरे खाली हाथ वापस मुड़ जाना कि लोगों ने मुझे कहा है कि यहां मर जाते हैं, क्योंकि लोगों की अफवाह के अंदर मुझे नहीं आना। तो वो लड़का थोड़ा आगे गया तो उसे एक धक्का दिया गया। तो धक्का उसको महसूस हुआ तो उसने पलट कर देखा तो उसके आसपास 6 से 7 लोग खड़े थे। जैसे उसने उन लोगों को बोला कि आपने मुझे धक्का क्यों दिया, उन्होंने उसको बोला कि आप हमारे साथ आइएगा, हम आपको आगे असली हीरे जवाहरात वाली जगह पर लेके जाना चाहते हैं, और धक्का इसलिए दिया कि आप यहां से डर के भाग जाएं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप हमारी जगह को, जहां हम इज्जत के साथ रह रहे हैं, उस जगह को आप ले जाएं। इसका उद्देश्य यहां पर क्या था इस बात का, उस गुफा के अंदर एक इतनी बेहतरीन जगह थी राजा महाराजाओं की बनी हुई कि इतने जबरदस्त वहां पर हवेलियां थी उस गुफा के अंदर, जहां पर हीरे जवाहरात सब, यानी हर प्रकार की सुख सुविधा वहां पर थी। तो
तो उसको जब वहां पर ले गए, फाइनली उसने इस बात को बार बार बोला कि नहीं, मुझे अंदर जाना है, मुझे लेके जाइएगा, मुझे लेके जाइएगा, अगर मैं नहीं गया तो मैं ये सारी बातें यानी बाहर जाकर कंप्लीटली बताने वाला हूं। तो फाइनली उसको जब आगे ले गए तो उसने देखा यार बाहर जाने की तो जरूरत ही नहीं है, जो इंसान यहां पर आता है उसको क्या जरूरत है बाहर जाने की, क्योंकि सारी जिंदगी की यानी जो हमें जन्नत चाहिए वो सारी यहां पर सुख सुविधाएं मिल रही हैं, हमें इंसान को बाहर जाने की क्या जरूरत है। तो इस बात का मॉरल ये निकलता है कि जब अपन किसी काम को करने की शुरुआत करते हैं, चाहे वो बिजनेस क्यों नहीं है, चाहे आपकी दैनिक लाइफ का कोई भी काम क्यों नहीं है, चाहे वो किसी का सपना बाहर जाना है, किसी का सिंगर बनना है, किसी का एक्टर बनना है, किसी ने यूपीएससी क्रैक करना है, किसी ने पीपीएससी क्रैक करना है, किसी ने सीजीएल क्रैक करना है, किसी ने बैंकिंग लाइनों को क्रैक करना है, लेकिन जो बाहर के लोग होते हैं वो आपको इतना डरा देते हैं कि आप गुफा में जाने की हिम्मत नहीं करोगे, और अगर आप हिम्मत करोगे तो आप वहां पर धक्के के साथ ही मर जाओगे, और ये हकीकत है। लेकिन अगर आप पूरी डिटर्मिनेशन, लगन और हिम्मत और जज्बे के साथ अगर आप चले गए तो यकीन मानिए कि आप उस सुख सुविधाओं की तरह वहां का मालिक बन के आप जरूर रह जाओगे। तो मैं आपको यही डिटर्मिनेशन के साथ कहना चाहूंगा कि कभी भी अफवाहों में मत आइएगा। अब प्रिपरेशन कैसे करना है, सबसे पहले देखिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। आपने डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से की है, जी हाँ, चाहे आपने बीए किया है, मैं रिपीट कर दे रहा हूं, चाहे आपने बीसीए किया है, बीकॉम किया है, बीटेक किया है, चाहे आपने बीकॉम किया है, राइट, तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद में आपने प्रिपरेशन कैसे करना है, प्रिपरेशन करने के लिए कम से कम मैं कहूंगा कि 1 साल आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, पूरी हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, और एटलीस्ट हर दिन आपको लगभग 4 से 5 घंटे का अपना शेड्यूल बनाना होगा कि मुझे स्टडी करनी ही करनी है। इन 4 से 5 घंटे स्टडी करने के एक दिनचर्या ऐसी बनाइएगा कि आपके पास डेली का आपने न्यूज़पेपर रीड करना है, जी हाँ, और न्यूज़पेपर हम लोग व्हाट्सएप में भेज देते हैं, कभी कभार हम लोग नहीं भेज पाते, तो इसके लिए हम लोग आपसे क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन हम अवश्य भेजते हैं आपको। न्यूज़पेपर डेली पढ़िएगा। न्यूज़पेपर में क्या पार्ट पढ़ना जरूरी है, उसमें ऑडिटोरियल पार्ट को आप अवश्य पढ़िएगा। उससे आपको क्या काम होंगे, 4 से 5 आपके काम अच्छे से होंगे। एक तो आपके टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, दूसरी बात है कि आपको ये पता चलेगा कि हाईलाइटेड टॉपिक्स क्या हैं, क्या यानी दिनचर्या चल रही है। इससे आपका कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग बहुत अच्छा मजबूत हो जाएगा, आपकी वकैब मजबूत होगी, आपकी इंग्लिश मजबूत होगी। आपको कहीं से कोई इंग्लिश के लिए वकैब बनाने के लिए आपको रट्टे मारने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में प्यारे बंधुओं आपको क्या करना है, प्रिपेयर करने के लिए आपके पास हिम्मत, डिटर्मिनेशन, एक लगन चाहिएगा। ऐसा नहीं कि कल को आईबीपीएस में वैकेंसी आ गई तो आप वहां टपक लिए, अगर आपने एसएससी की तरफ भाग लिए, जब तक आप एक एसएससी, कहने का मतलब पीपीएससी को एक विजन बना के प्रिपरेशन नहीं करेंगे, आपने अगर रेगुलर 3 से 4 महीने प्रिपेयर कर लिया तो आप ये मान के चलिए कि आपके सामने एसएससी पेपर कुछ भी नहीं होगा। मैंने क्या कहा, कुछ भी नहीं होगा, मतलब कि आप इस पेपर को क्रैक करने के काबिल बन जाओगे। इसके बाद में आता है कि हाउ टू कवर कंप्लीट द सिलेबस। सिलेबस को कैसे कवर करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि रूटीन वाइज आपको डेली सिलेबस बनाना पड़ेगा, कि आपको सबसे ज्यादा जीएस और आपको जनरल स्टडी पे फोकस करके स्टडी करनी होगी। कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको प्रीलियम्स का टारगेट बनाना चाहिए कि मैंने प्रीलियम्स क्लियर करना है और अच्छे के साथ करना है, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस इतना हाई हो जाए कि मेंस में मुझे यही मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, वो मुझे बेनिफिट देगा। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको ये कहूंगा कि हल्की आप रीजनिंग कवर करिएगा। रीजनिंग के कंसेप्ट को आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को जरूर सॉल्व करिएगा। किसी भी स्टेट का पीसीएस हुआ तो उसको जरूर सॉल्व करिएगा, जी हाँ। इसके बाद में पॉइंट नंबर 2 आता है कि आपको करंट पे फोकस करके जरूर चलना है। जैसे कि गिल्ज मेंटोर आपको वीकली टू वीकली कंप्लीट करंट करवाता है। अगर आप किसी अदर चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो दैट्स गुड, अगर आप नहीं कर रहे हो तो हम लोग वीकली एक आपको कंप्लीट करवाने के बाद में एक टेस्ट करवाते हैं, जिसको आप अवश्य देखिएगा। आपसे कुछ लिया नहीं जाएगा, आपने कुछ खोया नहीं है। अगर आप गिल्ज मेंटोर के साथ कंप्लीट अगर बने हुए हो तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि आपको सही दैनिक मार्गदर्शन भी देना जरूरी है। यानी इसके बाद में आपने देखो 2 कंप्लीट कोर्स करने के बाद में नंबर 3 आपने जो जीएस है, जीके का है स्टडी मटेरियल, इसको आप बेसिक लेवल पे तैयार कर सकते हो। बेसिक लेवल का मतलब ये होता है कि जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आप किसी भी कंपटीशन में अच्छी फाइट नहीं कर पाओगे। इंग्लिश के लिए मैंने न्यूज़पेपर बता दिया, लेकिन बाय द वे फिर भी आप देखिए इंग्लिश की बात करूंगा तो ल्यूसेंट इंग्लिश का ग्रामर आता है, उसको अच्छे से फोकस करके पढ़िएगा। इसके बाद में बात आती है जीके की। जीके के लिए आपको मैं रेफर करूंगा कि बिगिनिंग के अंदर आप अरियंथ की बुक लीजिएगा। अरियंथ में 2 एडिशन आते हैं कि एक तो आपको कंबाइंड बुक मिलेगी और एक आती है एमसीक्यू बेस की। उस एमसीक्यू बेस और कंबाइंड बुक को जरूर पढ़िएगा। यानी छोटा छोटा कहते हैं कि बूंद बूंद के साथ एक
बूंद बूंद के साथ आप एक घड़ा भर सकते हैं। वही तरीका है कि अगर आप छोटा थोड़ा सीखते जाएंगे तो डेफिनेटली आपके सामने बहुत बड़ा होगा। फिर आप गिल्ज मेंटोर की ऑफिशियली साइट पर जाइएगा। मैं आपको साइट का नाम बता देता हूं कि आपको विजिट करना होगा गिल्ज मेंटोर, जी हाँ .co.in पे। गाइस यहां पर जाने के बाद में आपको क्या काम करना होगा, स्टडी मटेरियल डाउनलोड करिएगा, जो भी पीडीएफ दिए जाते हैं उन पे अच्छे से रिवाइज करिएगा, ये आपको करना है। उसके बाद में पॉइंट आता है कि नीड टू ज्वाइन कोचिंग और सेल्फ स्टडी। मैं आपको कहूंगा कि इस दुनिया के अंदर अगर कोई साइंटिस्ट हुआ है तो उसने किसी कोचिंग में जाकर साइंटिस्ट नहीं सीखी थी कि हाँ वैज्ञानिक मुझे कैसे बनना है। हाँ, मैं कभी भी आपको डिनाई नहीं करूंगा कि आप कोचिंग मत करिएगा, डिपेंड करता है आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी मेंटल एबिलिटी, डिपेंड करता है कि आपका डिटर्मिनेशन कैसे है, डिपेंड करता है कि आप अपने घर पे स्टडी कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। कोई भी कोचिंग सेंटर है वो सिर्फ आपको 10% चलने का तरीका बताता है, 90% आपको खुद के रास्ते निकालने हैं, खुद आपको चलना होगा। कोई भी, मैं ये आपको यूं कह दूं कि आपका सगा दोस्त, अगर आप किसी सगे दोस्त के साथ आप चिल मारते हो, संडे के दिन को 90% स्टूडेंट्स वेस्ट करते हैं। कभी कभार फिल्म देखने जाते हैं, देखना चाहिए, कभी नहीं मना करूंगा मैं, लेकिन आप अपने टाइम को जरूर मैनेज करिए। संडे के दिन आप ये सोचिए कि मैं हर दिन अगर 3 घंटे स्टडी करता हूं या करती हूं, संडे के दिन आप 4 घंटे स्टडी करने के बाद में आप डेफिनेटली जाइए, चाहे आप फिल्म देखिएगा चाहे आप चिल करिएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने क्यों इस पॉइंट को लेके चला हूं। इस पॉइंट को ऐसे लेके चला हूं कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट से एकदम पीक पे है, या तो आपके पास ओवरेज हो रहे हो आप, या आपके पास आगे फैमिली का इतना प्रेशर बढ़ता जा रहा है आपके ऊपर। कहते हैं कि अगर आप 2 पेपर देकर फेल हो जाओगे ना तो खुद की सोच आपकी ऐसी बन जाएगी कि यार मुझसे पेपर क्रैक ही नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूं, मुझे तो टेंशन हो रही है, मैं मर जाऊं। कभी भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, फेलियर ही हमारी कामयाबी है। इस दुनिया में कौन है जो फेल नहीं हुआ? क्या आपको लगता नहीं कि अंबानी साहब फेल नहीं हुए? क्या आपको लगता नहीं सचिन तेंदुलकर कितनी बार 0 पे फेल आउट नहीं हुआ? क्या आपको लगता नहीं कि विराट कोहली को लोग मानते हैं वो कितनी बार 0 पे आउट नहीं हुआ? क्या आपको लगता नहीं कि डिविलियर्स जो कि हर 360 डिग्री पे क्रिकेट खेलता है वो कभी 0 पे आउट नहीं हुआ? अगर वो हीरो होता तो बस फिर वो पहले दिन से बैट उठाकर ग्राउंड में ना जाता। जी हाँ, कौन नहीं जानता डॉन ब्रैडमैन को, क्यों कब वो 0 का मतलब ये होता है मेरे प्यारे बंधुओं कि भगवान गॉड वाहिगुरु ईश्वर आपको मौका दे रहा है कि आप 0 से स्टार्ट करिए। 0 से जो इंसान अपने आप को शुरू करेगा, हर दिन की शुरुआत 0 से शुरू होनी चाहिए, वही आपका आगे कामयाब का सक्सेस होगा, वही कामयाब होंगे, ठीक है। इसके बाद में क्या आपके लिए YouTube बेटर है या इंस्टीट्यूट बेटर है? मैंने डिपेंड आपको बता दिया कि आजकल आप ना यूपीएससी के जितने भी लोग सिलेक्ट हुए हैं उनसे सुनिएगा, आपको घर पे बिल्कुल फ्री में स्टडी प्रोवाइड करवाई जा रही है। अगर आपको जरूरत नहीं है, ये तो डिपेंड करता है आपके मन की इच्छा की। किसी कोचिंग में जाओगे, कोचिंग वाला 3 घंटे कोचिंग बैठाएगा, स्टडी तो आपको करनी है। क्या आपके माइंड के अंदर वो कह देगा तथास्तु सब कुछ घुस गया? नहीं, ऐसा नहीं है। इस चीज को बाहर निकालिएगा, हिम्मत आपको करनी होगी, हौसला आपको करना होगा। कोचिंग वाला बहुत आपको प्रिपेयर करके बिठा देगा, लेकिन हाँ, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ने का फायदा भी आपको मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि डेली रूटीन के अंदर आपके टेस्ट होते हैं, वो आपको डेफिनेटली फायदा देती हैं। पहले अपने बेस बनाइएगा, फिर उसके बाद में किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की हेल्प लीजिएगा। टाइम पीरियड की जहां तक बात करते हैं, मैंने बिगिनिंग में बता दिया, कम से कम आपको 1 साल यहां पर बताऊंगा कि आप कंपटीशन को दीजिएगा। कंपटीशन को इस तरह से दीजिएगा कि आपने खुद को प्रिपेयर करना है। खुद को किस किस में प्रिपेयर करना है? आपने मैथ्स में प्रिपेयर करना है, आपने रीजनिंग में प्रिपेयर करना है, आपने जीके में प्रिपेयर करना है, आपने जीएस में प्रिपेयर करना है, आपने जीए में प्रिपेयर करना है। आपने अपने आप को, इसके बाद में बताना चाहूंगा कि इंग्लिश में प्रिपेयर करना है, आपने अपने आप को कंप्यूटर में प्रिपेयर करना है। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होना चाहिए कि जो आपसे निकल जाए। किसी भी स्टूडेंट का कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि चारों सेक्शन, अगर मैं मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश की बात करूं, वीक होंगे। अगर पीपीएससी फॉरेस्ट असिस्टेंट की बात करूं, जिन लोगों का पेपर होने वाला है, आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने फॉर्म तो भर दिया लेकिन अभी तक उनको सिलेबस के बारे में नहीं पता। लेकिन मैं आपको यह बात अवश्य कहूंगा कि जिसके अंदर हिम्मत और हौसला है, अगर जिसकी कैपेसिटी अच्छी है, अब यानी आपके पास 10 से 12 घंटे का टाइम होना चाहिए आपका स्टडी का। यानी आप अगर किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में काम करते हो तो वहां से आपको छुट्टी लेकर स्टडी करनी चाहिए अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है। क्योंकि कंपटीशन का दायरा कभी आप नाप नहीं सकते। मैं कह दूं कि हाँ ऐसा पेपर आएगा, कभी ऐसा मेरे सोचने या कहने से पेपर नहीं आएगा। गाइस, प्रिपरेशन करिएगा, पूरी जोश के साथ करिएगा। और मैंने जो आपको, मैं इसके साथ में एंड में बताऊंगा कि पीपीएससी के लिए किस किस बुक्स को फॉलो करते हुए अपना विजन शुरू करें। इसके बाद में आता है कि इज इट नेसेसरी। बिल्कुल ये बहुत जरूरी है कि गाइडेंस आपके ऊपर बहुत जरूरी है। मान लीजिए
कि आपने मान लीजिए कि आप नॉन मेडिकल स्टूडेंट हो तो आपके लिए एसएससी, यानी एसएससी का मतलब यहां पर आता है कि एसएसटी का सब्जेक्ट आपको प्रिपेयर करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हो तो भी आपको दिक्कत आएगी। अब अगर मैं ये बात कह दूं कि जो स्टूडेंट यानी जिसने बीए किया उसको मैथ प्रिपेयर करना है तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि टाइम आपको देना पड़ेगा। अगर आप समय की इज्जत करोगे तो समय डेफिनेटली आपकी इज्जत करेगा। आपको अंत में करना क्या है, मैंने बोला कि ल्यूसेंट की इंग्लिश की बुक लीजिए, डेली न्यूज़पेपर आपको रीड करना है। उसके बाद में आपको क्या काम करना है, इंग्लिश की ल्यूसेंट की बुक, डेली इंग्लिश का न्यूज़पेपर रीड करिएगा। हिंदी का पेपर आप दैनिक भास्कर रीड कर सकते हैं। बकायदा आपको गिल्ज मेंटोर के द्वारा वीकली जो करंट अफेयर की क्लासेस दी जाती उसको फॉलो करिएगा। इसके बाद में हमने 1800 MCQ सीरीज चलाई, उसको अवश्य देखिएगा। और इसके जितने भी PDF है आपको मैं दोबारा से 1 by 1 देने शुरू करने वाला हूं। जी हाँ, इसके बाद में हम लोगों ने 500 कंप्यूटर MCQ सीरीज को हमने 2000 MCQ में कन्वर्ट कर दिया है। एज सुन एज पॉसिबल हमने एक बहुत अच्छी आप फ्री में आपको बुक्स दी है, उसको डाउनलोड करके पढ़िएगा। इसके बाद में बताना चाहूंगा कि आपको क्या करना है कि अरिहंत के लिए आप जीके की बुक फॉलो करिएगा, इसके साथ में ल्यूसेंट जीके भी पढ़ सकते हो। इसके बाद में आप करने के बाद में आपने क्या काम करना है कि मैं आपको कह दूं कि लक्ष्मीकांत के लिए पॉलिटिकल साइंस पढ़िएगा, RS राठी की बुक पढ़िएगा। तो ये बातें आती बाद में, जब आपका बेस अच्छा हो गया तो आप डिटेल में जाएंगे। NCERT, अब यानी मेन जो आपने काम क्या करना है कि NCERT आपने क्या करना है, क्लास 6 से लेकर 12 तक की इन NCERT बुक्स को आपने फॉलो करना है। राइट, इस NCERT बुक्स को आपने फॉलो करना है। इसमें क्या करना है आप सबने कि इस NCERT बुक्स को आपने इस तरह से फॉलो करना है कि आपके सेल्फ स्टडी नोट्स आपके जरूरी हैं। इसके साथ में जैसे कि आप पढ़ने के बाद में आप MCQ लगाएंगे या किसी भी पर्टिकुलर चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो उसको ईमानदारी से फॉलो करिएगा। अगर आप मान लीजिए कि आपके पास A, B, C, D और E चैनल हैं, आपने इन 5 चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। ए चैनल का पढ़ाने का भी डिफरेंट होगा, बी का डिफरेंट होगा, सी का डिफरेंट होगा, डी का डिफरेंट होगा, ई का डिफरेंट होगा। हम ये सोचते हैं कि ए सबसे अच्छा पढ़ाता है, तो सबसे अच्छा पढ़ाता है तो हो सकता है कि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो कि आपका लेवल बहुत कम है, तो ऐसे स्टूडेंट्स वहां अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने आप को गलत रास्ते पे चला रहे हैं। आप वहां पढ़िएगा जहां चाहे आपको धीरे पढ़ाया जा रहा है, कम पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आपको समझ में आ रहा है और स्ट्रिक्ट पढ़ाया जा रहा है, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद में बताना चाहूंगा कि जब आपने मान लीजिए कि ए चैनल से स्टडी की है और इसका आप टेस्ट जरूर लगाइए बी पर, हो सकता है कि आपको टेस्ट के अंदर कुछ डिफरेंट चीजें देखने को मिले। फिर अगर आपने इसी प्रकार से मैथ्स बी से पढ़ा है तो सी से पढ़ सकते हो एज ए रिवीजन बेस पे। मैं आपको यही बार बार कहता हूं कि किसी एक टीचर के मेथड को अच्छे से पकड़ के चलिएगा जब तक कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। इसके बाद में आपको रीजनिंग के लिए क्या करना है कि RS अग्रवाल की बुक को फॉलो कर लीजिएगा, RS अग्रवाल की रीजनिंग को कंप्लीट प्रिपेयर कर लेना। मैथ्स के लिए आपको क्या काम करना है कि आपको अरिहंत या आपको किरण की क्विकर बुक आती है, ठीक है, तो उस बुक को फॉलो कर लीजिएगा। और इस बुक को फॉलो करने के बाद में राकेश यादव की बुक आती है मैथ्स की, जिसमें कि 7300 क्वेश्चन समथिंग है। वो प्रीवियस ईयर SSC इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, या मैं कह दूं कि जैसे कि ACB लेवल के क्वेश्चन होते हैं, उनको आप अच्छे से रिपीट करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बहुत हद तक रिपीट हो जाएगी, यानी आप अपने आप का लेवल बहुत अच्छा कर जाओगे। तो गाइस, संडे वार्ता के अंदर मैंने आपको कंप्लीटली PPSC का विजन बताया और PPSC के जरिए इसके साथ बहुत सारे कंपटीशंस का एक विजन आपको मैंने दे दिया है। और मैं आपको ये जो मैं अरिहंत की बुक बता रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर पॉलिटिकल साइंस भी होगा, इसके अंदर आपके लिए क्या होगा, जी हाँ, इसमें ज्योग्राफी होगा, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन होगा, इसमें जनरल साइंस होगी, इसमें हल्के कंप्यूटर्स क्वेश्चंस होंगे। बाकी हम लोग कंटिन्यू अप गिल्ज मेंटोर के साथ बने हो तो हम आपको 1 by 1 धीरे धीरे करवाते जा रहे हैं। और उसके आपको कमेंट बॉक्स में जरूर चेक करिएगा, हम लोग स्टडी नोट्स भी देते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे हेल्पलाइन, यानी हमने एक टूल बना दिया है कि आप इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरीज आप हमें जरूर भेजिएगा, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे, क्योंकि आपकी संतुष्टि ही हमारा सर्वधर्म है। और इसी प्रकार गिल्ज मेंटोर की टीम का हौसला बढ़ाते रहिएगा। एंड थैंक यू सो मच गाइस, आप सबने कीमती टाइम दिया। मैं मिलूंगा नेक्स्ट अपडेट में, तब तक ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।